अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम मौजूद हैं तमाशा सीज़न 5 एपिसोड नंबर 10 के रिव्यू के साथ। मैं हूँ शजिया नियाज़ी और मेरे साथ मौजूद हैं। मैं हूँ जुनैद नियाज़ी। जी, क्या हुआ? आप इतने उदास हैं? क्या हुआ? आपकी एनर्जी इतनी लो क्यों है? मैंने अभी तमाशा का एपिसोड देखा और मेरे लिए ये तमाशा की जितनी भी हिस्ट्री का सबसे वर्स्ट एपिसोड था। वर्स्ट एपिसोड मैं जिस तरह मैंने वो एपिसोड देखा ये वाला, मैं बयान नहीं कर सकता। मेरा दिल टूटा, इतना टूटा और जो चीज़ें उसमें हुई आज के एपिसोड में वो नहीं होनी चाहिए थी। जो बातें हुई वो नहीं होनी चाहिए थी और बेशक एक रियलिटी शो है लेकिन हुँ। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। मैंने जैसे देखा है ना वो मैं जानता हूँ ये शो। एक एंटरटेनमेंट है, ठीक है, एक कॉम्पिटिशन भी है लेकिन उसमें ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि कि आप किसी पे किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन करें, किसी के पास्ट को लेकर आएँ और मतलब यहाँ पे कोई दूध का धुलावा नहीं है। किसी का पास्ट कोई इतना बहुत अच्छा नहीं है कि आप कहें कि यहाँ बाकी सारे फरिश्ते बैठे हुए थे और आप इस हद तक आप पर्सनल हो जाएँ और मत मैं डॉक्टर ज़ी को एन्जॉय करती थी कि वो घर में एक तमाशा करते हैं। कोई ना कोई वो लगाए रखते हैं अगर वो ना होते। आई मीन मैं इससे पहले जो मेरी 8-9 एपिसोड्स थी, मैं उनको काफ़ी एन्जॉय कर रही थी कि यार ये कैरेक्टर है। बट टुडे डॉक्टर ज़ी हैज़ क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स। उन्होंने मेरे ख़्याल से अपने बहुत सारे आप फॉलोअर्स आप के जो उनके चंद फैन्स हैं, आप उन्होंने अपने फैन्स का चंद भी दिल तोड़ा है। आप चंद लाइक्स के लिए, चंद व्यूज़ के लिए, कंटेंट के लिए आप ये बातें कर जाते हो और आपको पता है ये कहना कि मैं भूल जाता हूँ, मैं मुझे याद नहीं रहता, ये सब बकवास है। ये सब बकवास है। आपको सब पता है आप क्या बात कर रहे हो। आपको सब पता है कि आप क्या कह रहे हो। आपको सब पता है कि आपने क्या करना है और आपने किससे क्या फाइट लेनी है। आप फाइट भी उससे लेते हो जो कमज़ोर होता है और आप फाइट भी उससे लेते हो जिसको आपको पता है कि आगे से वो कुछ नहीं बोलेगा। आप और अगर आप देखें हम अपने कल परसों वाले एपिसोड में एप्रिशिएट कर रहे थे सामिया को थ्रू आउट कि ठीक है मतलब वो आपको टीज करती है, आप उसको टीज करते हो। हम देख रहे थे थ्रू आउट आप लोगों की वो नोक-झोंक एक-दूसरे के साथ, लेकिन फिर क्या होता था, सख्त बात करके आप बड़े चालाकी से जो है ना, बीच में से आप गुज़र जाते थे, हँस के एंड में आप उसको जो है जो भी आप बोलते थे, यू ट्राई टू जस्ट कवर दैट अप। लेकिन आज जैसे कल भी आपने एक चीज़ बोली, आपने कहा कि आपके साथ ये देखें राबिया बैठी है, फलाँ बैठी है, वो कितनी इज़्ज़तदार है, ये होती है तरबियत, वो तो ऐसे नहीं करती जैसे आप करते हैं। कल भी वो चुप हो गई थी इस बात पे और लाइक आज तो आप लोगों आपने तमाम हदें ही पार कर दी जी ये कह के कि जी मैं अगर यहाँ पे ऐसा हूँ तो फिर तुम बदनाम हो बाहर। ये आप कौन होते हैं देखें डिसाइड करने वाले? हर हर इंसान का क्या डॉक्टर जी या कोई भी कंटेस्टेंट यहाँ पे आया है, वो दूध का धुला हुआ नहीं है। सबके पास्ट है और सबकी लाइफ में कोई ना कोई चीज़ ऐसी हुई होगी जो गलतियाँ हुई होंगी सबसे और उस लड़की से भी हुई है। वो यंग लड़की है अभी। शी इज़ नॉट मतलब कि बहुत बच्ची है वो अभी और उससे वो यंग एज में गलतियाँ हुई हैं क्योंकि अब ज़माना ऐसा है एक भाई सोशल आई मीडिया मीन का। नहीं वी आर नॉट हियर टू डिस्कस कि क्या हाँ, गलतियाँ हुई नहीं हैं, क्यों वो हुई हैं। नहीं गलतियाँ हुई हैं। हमें मैं बात ये कह रहा हूँ कि लेकिन तमाशा घर के अंदर भाई ये बात अगर वो करना कि वो गलतियाँ भी क्या हुई हैं तो वो मैं उस टाइम को देख रहा हूँ कि जब वो अकेली खड़ी होगी, उसके दिल पे क्या गुज़री होगी जिस टाइम पे उसको ये कहा गया कि कोई भी लड़की आपके साथ बैठना पसंद नहीं करती यहाँ पे। आपकी वजह से जो आपके बाहर हरकतें उसकी वजह से और वो इस तो तरह की ख़ैर फ़िज़ूल की तो लेकिन ये बात तो उनकी गलत प्रूव हो गई ना, जैसे ये सब कुछ हुआ मिस समाई अ, जो है वो क्या नाम है उनका लेकिन मैं कोबरा कुबरा का उससे बड़ा नहीं, स्ट्रॉन्ग स्टैंस। मैं यासिर और मैं मेसम, मैं इनको शाबाश देता हूँ। मैं मेरे लिए मतलब कि कुबरा मेरे लिए इतनी कोई अच्छी प्लेयर नहीं थी।
मैं मिशन को भी ठीक है, खेल रही है, लेकिन मैं इनका एक फ़ैन हो गया हूँ एक तरीके से कि जिस तरह वो खड़े हुए उसके साथ मतलब और दीज़ आर द मोमेंट्स। मुझे बाकियों पे हैरानी हो रही थी कि लैला जी आपका बड़ा एक्सपीरियंस है, आपने स्टेज भी किया है, आपने फ़िल्म्स भी की हैं, आपने सब चीज़ें की हैं लैला जी ने। तो आपको इतना तो अंदाज़ा होना चाहिए कि आपके सामने एक औरत की इज़्ज़त पे बात हो रही है और सब खामोश बैठे हुए हैं। सब सीनियर से लेके हर बंदा खामोश बैठा हुआ है, सिर्फ़ एन्जॉय कर रहा है कि बस ये लड़ाई चलती रहे। आप बीच में आ सकते थे और इस टाइम पे और बड़ा कुछ एक तो उसमें स्ट्रॉन्ग ऐसे भी थे, जो लड़ाई के वक़्त तो बहुत एन्जॉय कर रहे थे। अ, बाकायदा जो है ना हैंडशेक कर रहे थे कि भई ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। और फिर उसके बाद आप लेकिन जाके उसको कहते हो मैं रमशा की कहूँगा, मैं नाम लेके कहूँगा, मैं रमशा की कह रहा था कि बड़ी एग्ज़ैक्टली क्या उसने वो फिर गेम खेली है, फिर आप जाकर वही लड़की ने पहले उसके कैरेक्टर के बारे में बात की थी और आज आप उसके वो खिलाफ जो है बात करते रहे हो, आप लैला के पास जाके हम सब देख रहे थे कि आप कर क्या रही हैं। और फिर जब डॉक्टर ज़ी वो सब कुछ बोल रहे थे, तो आप किस तरह से वो एन्जॉय कर रही थी। और फिर आपने एकदम से पैंतरा बदला और आप सबिया के पास जाके कहने लग गई कि भई तुम्हें क्या हो गया? तुम छोड़ो, तुम क्यों क्या सबके नहीं होते? क्या हो गया अगर पास्ट में ऐसा क्या हो गया? तो वो सब भी नज़र आ रहा था, रमशा का भी। मैं रमशा को हमेशा कंसिडर करती थी कि शी इज़ वन ऑफ दोज़ मेन एनर्जीज़ घर की, जो कि शायद मुझे लगता है ना कि तमाशा घर को बहुत सेंसिबल है, कि बहुत कहीं न कहीं वो वो तमाशा घर को और तमाशा घर के पूरे एनवायरनमेंट को, इस गेम को कहीं न कहीं वो कंस्ट्रक्ट करेंगी, कहीं न कहीं वो बनाएँगी इस गेम को। लेकिन आज तो ख़ैर उन्होंने मायूस ही किया। मायूस किया, 2-3 बार भी किया। पहले तो वो भड़काती भी रही सामिया के खिलाफ, वो भड़का भी रही थी, गार्डन में भी भड़का रही थी लैला जी को और उसके बाद भी तो वो तो अपनी एक उसके तो आई थिंक गेम प्लान ही यही है कि भड़काना, एक कान भरना जो है। बाकी बहुत सारी बातें मैंने लिखी थी, ये देखें मैं ये डायरी पे मैंने इतने नोट्स बनाए होते हैं। ये सारे मेरे नोट्स होते हैं, ये भी है और ये आज का एपिसोड का ये भी है। तो ये इतने सारे नोट्स हैं लेकिन मैंने तो अब वो सारा एक हाँ, बट एक चीज़ दिल ही हो नहीं गई जा रहा कि था कि मेरा तो आज बिल्कुल बादशाह दिल नहीं जा रहा सलामत था कि आई रियली अप्रिशिएट कि वो सही टाइम पे आके, एक तो वो उनकी बहुत, आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि जो उनकी इतनी अनयूजुअल एंट्री थी और जहाँ से वो आए हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इससे पहले वो कभी इस तरह की एंट्री से आए नहीं, हैं। वो पहली एंट्री है, ये पहले कभी ऐसी जगह बनाई नहीं थी और बादशाह ने जब घर का टूर भी कराया था, तो हुँ, उसमें उन्होंने कहा था कि ये इस कमरे में बॉयज़ के कमरे में एक ऐसी जगह है, जो कि सीक्रेट है। तो आई थिंक वो यही थी कि बादशाह का जो आना था यहाँ से और वो वो बनता था यहाँ से, वो अगर दरवाज़े से आते तो आई थिंक नहीं वो देखना नहीं, चाहते थे ये कि बड़ा क्या अच्छा हो हुआ कि बजाए इसके कि चलें उस टाइम पे जब ये बहुत पीक पे जा रही थी, तो मैं उस टाइम पे सोच रही थी कि बादशाह सलामत को यहाँ पे इंटरप्ट कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आगे को जा रही है बात। लेकिन फिर कुछ देर बाद जब बादशाह सलामत खुद अंदर आए और फिर उन्होंने जब आके वो चीज़ डिस्कस की, तो वो भी मैं एप्रिशिएट करती हूँ कि उन्होंने इसको मज़ीद प्रोलॉन्ग नहीं किया। कल तक नहीं ले गए कि मैं कल जाके बात करूँगा। नहीं, उन्होंने लेकिन वहीं हमारी आके इस चीज़ को मुझे स्नब किया, जो कि बनता मुझे था। बादशाह से एक शिकायत थी, ठीक है उन्होंने अनसेफ कर दिया लेकिन सामिया को भी किया अनसेफ। लेकिन हमारे सीज़न में जब जब एडी। यही एक ज़ुबान एडी ने की थी, ठीक है? जब पहले उसको फैज़ान शेख से जब लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई में भी उसको घर भेजा गया था जिसके उसके बाद रोक दिया गया था। हुँ, ठीक है, उस टाइम में भी मुझे हुआ था कि यार लड़ाई हुई है, तो सिर्फ़ इसकी तो नहीं हुई, ठीक है? और कोई एज़ सच भी जो अभी ज़ुबान इस्तेमाल हो रही है, वो उस टाइम पे हमारी बारी में ऐसी तो सोच भी नहीं सकते थे हम लोग। और वो तो सिर्फ़ एक नॉर्मल एक लड़ाई थी और दूसरी चीज़ कि जब वो गेमिंग एरिया में नेहा की हुँ। और एडी की लड़ाई हुई थी, जिसपे अंबर जी के पास से बास्केट गई थी, वो भी जो ज़ुबान थी, वो आई थिंक इससे बेहतर थी, जिस पे एडी को घर से निकाल दिया गया था। जो कि मुझे अभी हैरानी हो रही है कि सिर्फ़ अगर वो कंटेंट दे रहे हैं, लेकिन ऐसा कंटेंट हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो बादशाह को ये एक्शन लेना चाहिए था। बेशक उनको उस वक़्त घर से निकालना चाहिए था ताकि सबको भी आप वापस ले आते, लेकिन उनको निकालना चाहिए था ताकि उनको सबक मिलता। ये वाला नहीं है, कल को फिर वही कर रहे होंगे सारे, यही ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे होंगे। एडी को
निकाल दिया था। हमें लग रहा था एडी को शायद वापस बुला लेंगे हमारे सीज़न में, लेकिन नहीं बुलाया था एडी को वापस। आई तो थिंक मुझे लग रहा था ये कि जो और स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए था कि ऐसा किसी शो में नहीं हुआ, हमारे तमाशा के किसी सीज़न में नहीं हुआ ऐसी बात। क्या आप आपको जब देखिए जब आपको फन में और किसी की डिसरिस्पेक्ट में फ़र्क ख़त्म हो जाए ना, कि आप कंटेंट दे रहे हैं। कंटेंट देने का ये मतलब नहीं है कि आप सारी लिमिट्स क्रॉस कर जाएँ। कंटेंट का ये मतलब नहीं है कि आपको तमीज़ ख़त्म हो जाए। आप कह रहे हैं मैं पढ़ा-लिखा हूँ, मेरी ऐसी अपब्रिंगिंग हुई है, ये हुआ है, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। तो जब आपकी इस तरह की अपब्रिंगिंग है कि आपकी बहन ने आपका ब्रॉट अप किया है, आपकी माँ, आप अपनी भतीजी का ज़िक्र कर रहे थे, तो फिर तो वो चीज़ वैसे ही नज़र आनी चाहिए कि यहीं पे पता चलता है। यही यही वीक मोमेंट्स होते हैं कि जब आप ट्रिगर हो जाते हो और जब आपका सामने वाला कंटेस्टेंट वो हो जो आप समझ रहे हो कि वीक है, तो आप उस वक़्त उसके साथ कैसे डील करते हो, दैट मैटर्स एंड दैट शोज़ योर मैं पर्सनैलिटी। ज़ी का सो सिर्फ़ इट यही है। शोज़ कि ज़ी आप एक वीक कंटेस्टेंट हो। आप शायद मुझे लग रहा है डॉक्टर ज़ी इज़ ये वे टू वीक नहीं है। डेस्परेट। नो, 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 वो ही इज़ नॉट बहुत वीक, ही इज़ नॉट वीक। ये सिर्फ़ आई टारगेट कर रहे हैं वीक लोगों को। बबलिक भाई आगे से बोलते नहीं है, वो मज़ाक में ले जाते हैं, वो ईज़ी टारगेट है। सामिया, इसको पता है कि कुछ कह नहीं सकती, आगे से बोलेगी ना कंटेंट, ईज़ी टारगेट है। काश ये हमारे सीज़न में होते, जहाँ पे नताशा होती, हम लोग होते, पता नहीं वो क्या और तो इससे पहले भी 2-3 दफ़ा फिर देखते अजीब-अजीब कि नाम दिए गए, हाँ, वही ना, अजीब-अजीब काश नाम दिए काश ये सामिया हमारे को। सीज़न में होती, यहाँ पे नताशा होती, मैं, अली सिकंदर, उमर शहज़ाद, ये लोग सारे होते और फिर डॉक्टर ज़ी होते और फिर मैं देखता कि कौन कितना कंटेंट लेता है और कौन कितना चिल्लाता है और कौन कितने ऐसे फड्डे करता है। और उसमें मुझे एक और चीज़ भी लगी है कि जब ये सब कुछ हो रहा था, उस टाइम पे जब इनका प्रॉब्लम चल रहा था, यासिर और कुबरा के अलावा नोबडी मेसम डेयर्ड। ने भी बोला, लेकिन किसी की मेसम हिम्मत, तो मैंने भाई वैसे भी गई सब ना। बैठ के सब बैठ मतलब के सब बैठ मुझे के मुझे एन्जॉय कर रहे थे। ऑनेस्टली मैं एक बात बोलूं, मुझे ज़ेब से मुझे क्यों डिसअपॉइंटमेंट हुई है? मुझे इसलिए हुई है कि मैंने देखा है कि जो समिया है वो बहुत क्लोज़ है ज़ेब के। आई मीन वो उनके ग्रुप की है, राइट? और वो बहुत सारी जगहों पे मैंने अनकट में भी इधर-उधर भी देखा है कि समिया कह रही होती है कि भई मुझे तो ज़ेब बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स में, फाइनल्स में नज़र आता है, ये होता है। तो जब आपके अपने ग्रुप का बंदा और आपका फ्रेंड इतना ज्यादा आपको सपोर्ट करता हो, आप उसके लिए तो स्टैंड लो। ऐसे दीज आर द डिफाइनिंग मोमेंट्स। ऐसे मोमेंट्स होते हैं जिसमें पता चलता है कि यार कौन स्टैंड ले सकता है, अपने लिए नहीं, किसी और के लिए भी किसी अगर और के लिए। उसके साथ कुछ और गलत इस हो रहा चीज़ है पे तो। स्टैंड लेना तो बनता है वेयर इज हमजा, वेयर इज हमजा, जो वो अ, बहुत ज्यादा इतने ज्यादा एक मॉरल पुलिस बना हुआ होता है, वो किधर था? वो भी नहीं था। I really appreciate Yasir. That was just और Yasir. और Why उसके did not बाद Babrik called out नहीं, उस टाइम पे उसके फौरन बाद से? उसके बाद जब डॉक्टर ज़ी बाहर जाते हैं, तो वहाँ पे सैरिश भी बैठी हुई थी, इस्रा भी बैठी हुई थी, वो दोनों लड़कियाँ हैं, उनको भी शट अप कॉल देनी चाहिए थी उसको कि जो भी है, अब तुमने एक गलत और किया है। चीज, डॉक्टर जी का कॉन्फिडेंस देखा था उसने क्या कहा कि यार ये लड़कियां पहले तो इतनी ज्यादा इधर उधर बोलती रहती हैं, लेकिन जब ये मैंने ये वाली बात की थी ये सारी खड़ी होके जी मुझे क्वेश्चन करने लग गई हैं बाद में, खैर जब ये चीज खैर बहुत हो गई तो। लीव दिस टॉपिक। मैं तो कहता हूँ कि मेरा एपिसोड इसने बर्बाद कर दिया और मैं आज था कि मैं अभी शूट करके आया था और मैंने कहा था कि आज मैं रात में बनाऊँगा क्योंकि सुबह टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन बहुत बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई है मुझे। बाकी ये था कि बबलिक भाई से भी उसकी लड़ाई हुई डॉक्टर जी की, वो चोर वाली बात पे, ठीक वो है? चोर भी और बेसिकली क्योंकि चोर भी ज्यादातर बब्रिक और समिया दोनों को सुना रहे थे वो बेसिकली जब ना। तक चोरी पकड़ी ना जाए, आप चोर किसको कह सकते हो? और सैरिश क्या कह रही थी? सॉरी, रमशा। रमशा क्या कह रही थी? हाँ, वो समिया ने उठा के हसन को दिया था और फिर आगे से वो ट्रेवल हुआ था। जबकि ज़ेब बाद में खुद गवाही दे रहा होता है कि भई वो मैंने देखा नीचे था, गिरा हाँ, नीचे नीचे गिरा गिरा हुआ हुआ था। था, बबलिक भाई ने तो उठाया आप था। मतलब आप भी जो गेम खेल रही हैं रमशा, वो भी कोई अच्छी गेम नहीं जा रही। वो भी हाँ, 1-2 वो एपिसोड्स में आप बहुत ज़्यादा एक्सपोज़ हो रही हैं। तो बबलिक भाई गुस्सा हो जाते हैं। बबलिक भाई को पहली बार मैंने गुस्सा देखा, कहते हैं, "भाई बाथरूम में वॉशरूम में कैमराज़ नहीं है।" तो वो उसको एक तरह से थ्रेट कर रहे होते हैं कि यार
बच जाओ, तुम जो हरकतें कर रहे हो ना, तो कहते हैं वॉशरूम में कैमराज़ नहीं है। इसका मतलब है कि तुम्हारी धुलाई कर सकता हूँ मैं वॉशरूम के अंदर। तो वो कह रहा होता है कि मैं डरता नहीं हूँ, मैं खैबर से यहाँ तक ये तो वो, और उसपे भी उसने पतीला उठा के इस लेके आ तरह। रहा था, पतीला उठा के लेके आ रहा था वो जो खाने वाला। अच्छा, हाँ, डॉक्टर 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 ज़ी जी। पतीला उठा के जिसमें हाँ, डॉक्टर ज़ी जाके पतीला उठा के लेके आ रहा था। उसमें तो बाकी लड़कियाँ कहती है, "ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं डॉक्टर ज़ी, आप क्या कर रहे हैं?" तो कहता है, "मैं किसी के बाप से नहीं डरता।" ठीक है, वो अगर कैमरा थोड़ी देर के लिए बंद कर दें और बबली भाई को छोड़ दें तो फिर पता चल जाएगा। लेकिन मैंने बबली भाई का पहली बार गुस्सा देखा, बबली भाई को बहुत बुरा लग रहा था उनको बार-बार ये चोर कहना। ये गेम है और गेम में तो ठीक बादशाह है, ये मेरी कहते हैं कि बात चोरी सुनिए, अलाउ है, चलें। और जब तक चोरी पकड़ी ना जाए, उस टाइम पे नहीं पकड़ा उसने, उस टाइम पे पकड़ लेते अगर इतना था तो, उस टाइम पे पकड़ लेना चाहिए था। तो तो ख़ैर बबरे को भी उस आपको अगर गुस्सा आ रहा था अपने उस पे, तो मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि बबरेक भाई भी उस लेवल का गुस्सा करेंगे। जब ये सब कुछ हो रहा था तब मैं उनसे भी एक्सपेक्ट कर रही थी। और भी बहुत सारे सीनियर लोग बैठे हुए थे। साकिब तो भाई। ऐसे ही है। हाँ, सब सब बैठे हुए थे यार, किसी को बीच में आना चाहिए तो कहना चाहिए था निकल जाओ यहाँ से शाबाश साइड पे हो जाओ। अब किसी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए मुझे। दोनों को साइड पे करना चाहिए था। और वो एक सख्ती से बोलना चाहिए था उस टाइम पे कोई किसी बड़े को आके, ताकि पता चलता कि यार ये चीज़ें नहीं है। हुँ। कंटेंट बहुत तरीके से मिल एग्ज़ैक्टली। जाता है। बस वो सामिया का केस ज़्यादा ख़राब वहाँ पे हुआ कि जब उससे ये गलती हुई कि वो बादशाह सलामत के रूम में चली गई और फिर वहाँ जो मतलब उससे वो बात की और और रूम में भई एक चीज़। लैला जी तो सिर्फ़ एक वज़ीर बनी है ना, तो वो सिर्फ़ इन लोगों से बदला लेने के लिए, बबरिक भाई से ख़ास तौर पे बदला लेने के लिए वज़ीर बनी है। उसको चाहिए था कि जब ये बात हुई थी तो उनको अपना मुशीर चेंज कर लेना चाहिए था, कि नहीं बनना चाहिए तुम लोगों को मुशीर, तुम्हें। नहीं, लैला जी को वहाँ पे उसको रोकना चाहिए था। ज़ी को कि ज़ी एक लिमिट होती है बस। तो वो ख़ैर डिस्कॉन में यहीं पे पता और चल गया इन्फॉ लैला जी भी यही कह रही हैं कि जब उसने कहा था कि भाई मेरे कोई लेवल का नहीं है, और वो एक मज़ाक है, कहते नहीं है कि तुम मेरे लेवल का नहीं हो, तो वो कहते हैं कि लैला जी कहती है कि मैं वज़ीर ना होती तो मैं इसको बताती कि कौन कितने लेवल का है, ये लेवल लेस है। तो ठीक है, फिर यही हुआ कि लैला जी बबरी भाई को कह रही थी आके कि तुम काम करो, बाकियों के काम, बर्तन वाले काम करो। उन्होंने कहा मैं क्यों करूँ? और मैंने आपकी सुन ली है, तो बाकी कोई बीमार हो गया तो मेरा क्या है? अगर मैं बीमार हूँगा तो मैं अपने काम सारे करूँगा। लेकिन थोड़ा-सा नो डाउट कि काफ़ी सारे लोग बीमार हैं, जे इज़ ऑन द बेड, कुबरा की तबीयत खराब है, रमशा की तबीयत खराब है, तो उसमें बबरिक भाई को थोड़ा-सा एहसास करना चाहिए ज़रूर। बिल्कुल करेंगे। एक तरीका वो कह रहे मैंने सुन लिया है। ठीक है, मैंने सुन लिया है। और बबली भाई रोटी भी बना रहे होते हैं, अपना टास्क कर रहे हैं वो। मैंने जो उसका हुँ, था वो किचन में खड़े होके रोटी बना रहे हैं। वो अपना काम कर रहे हैं, और वो उसके बाद ये कहना कि आप सफाई के बाद डस्टिंग भी कर दो, ये कर दो। उस बंदे की आगे ड्यूटी है, उसने टास्क भी खेलना है। अब टास्क नहीं हुँ। पता कि कौन-सा टास्क आएगा, और वो यही एनर्जी सेव कर रहा होता है बंदा कि यार मुझे नहीं पता कि रात में मेरा टास्क या शाम में टास्क क्या आ जाएगा। कभी-कभी ऐसा होता है कि वो पूरी रात जागने वाला होता है। तो आपको इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि मैं वो टास्क भी खेल सकूँ। तो आई थिंक बबरिक भाई की स्ट्रेटजी सही थी कि ठीक है कि लोग कम हो गए हैं, लेकिन अगर मेरी तबीयत खराब होगी तो मैं ये बहाना नहीं करूँगा, या फिर मैं ये नहीं कहूँगा कि यार मेरी तबीयत खराब है, मैं टास्क नहीं कर रहा, मैं अपने टास्क पूरा करूँगा। हुँ, और आई फील फॉर जे की तबीयत ज़्यादा खराब है, और उसको वो कहता मुझे ड्रिप लगा दें, बादशाह ने आके जब पूछा भी सही, हुँ। तो वो कहता येस, मैंने एंटीबायोटिक्स भी वी खा विश ली हिम हैं। गुड हाँ, हेल्थ कि वो बहुत अच्छा मे के इंसान है, यू गेट वेल बेज़र्र सून इंसान है, वो बहुत अच्छा इंसान है, और मेरी दुआ कि अल्लाह मियाँ उसको सेहत दे और और वो वो वापस दोबारा गेम में गेम में आए। वापस आए और वापस आके अच्छा कम्पीट करे। कम्पीट करे। वो बिल्कुल बेज़र है, उसके ना किसी से पंगा है, ना कुछ है, वो जो भी है वो सामने है, वो बड़ा क्लीन सा बंदा है वो। हुँ। तो बादशाह ने फिर 50,000 रुपए काट लिए, मुझे लगता है ज़्यादा काटने चाहिए थे। जितनी गलतियाँ ये कर रहे हैं, माइक नहीं पहन रहे, सो रहे हैं, लेट उठ रहे हैं, बेड पे लेटे हुए हैं। हमारी बारी में तो बादशाह ने रूम में जाने से मना कर दिया था हाँ, कि जैसे अपने-अपने वो रूम में जाना हसन ही से नहीं है। एग्ज़ैक्टली वो हसन से यही पूछते हैं कि हसन आपका क्या प्रॉब्लम थी? सो नहीं सके? नहीं, बस उसी में बैठा रहा।
आप इतना लेट कमरे से बाहर आए हो, आपने फ़ौरन रेडी होके फ़ौरन आना है। अभी तो हमें ये भी नहीं समझ आ रही कि ये लोग कितना टाइम लगा रहे हैं तैयार होने में और कितना टाइम में ये ब्रेकफ़ास्ट कर रहे हैं, क्या सीन है? अभी तो वो जब हुँ, आएगा जब टाइम आएगा, जब वो ड्यूरेशन होगी, वो जब स्ट्रिक्टनेस होगी तो उसमें ज़्यादा क्लियर पता चलेगा कि कौन कितना लेट हो रहा है। अभी तो इन पे ये भी सख्ती अभी तो नहीं है। टाइमर भी नहीं लगा हुआ। हाँ, अभी तो टाइमर भी नहीं टाइमर है। नहीं है, मेकअप का टाइमर नहीं है, तैयार होने का, दूसरा जो नहाने वगैरह का, उसके ब्रेकफ़ास्ट बाद का, खाने नाश्ते का, बनाने का। ब्रेकफ़ास्ट, लंच डिनर का टाइमर नहीं है। उसके बाद हुँ। मैंने देखा है कि जो लेटे हुए हैं, तो बस वो लेटे हुए हैं, सुबह लेट उठ रहे हैं। तो ये इन्होंने तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पिकनिक पे आए हुए हैं, तो कोई कुछ कहेगा नहीं इनको और पैसे इनके कट रहे हैं, इनको परवाह भी नहीं है। दिन के ₹50,000 कट जाते हैं, बादशाह के 50,000 डेली जो और है वो। अभी भी वो यही प्लानिंग कर रहे हैं कि भई इस राशन में तो हम गुज़ारा नहीं कर सकते, हमें तो भई टास्क के लिए एनर्जी चाहिए, हम तो कैफ़े भी यूज़ करेंगे। हाँ, वो अंडे भी मँगवाएँगे, ये भी करेंगे, वो हुँ। भी करेंगे। तो कोई किसी को ख़्याल नहीं है घर का, सब एन्जॉय करने आए हैं कि चलो ठीक है, हम लोग खाएँगे भी सही, तो हम अभी लोग ये भी ये शायद करेंगे। स्ट्रिक्टनेस इसीलिए भी ज़रूरी हो गई है कि समहाउ ये कहीं लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड हो गए हैं, बहुत ज़्यादा ईज़ी हो गए हैं और बहुत लाइट लेना शुरू हो गए हैं इस पूरी गेम को। तो इसलिए बादशाह सामत ने आज कहा भी कि नाउ आई एम गोइंग टू डू इट। ये मैं पैसे काटूँगा, ये सब कुछ होगा, सब सज़ाएँ होंगी सो दैट कि आपको अंदाज़ा हो कि कितनी सीरियस है सिचुएशन। बाकी एंड में मुझे फिर हैरानी हुई कि इतना बड़ा दिल वो हमज़ा बैठ के समझा रहा होता है सामिया को और डॉक्टर ज़ी को कि कंटेंट ऐसे नहीं होता है, ऐसे भी दूसरी तरीके से भी ले लेते हैं और सामिया का इतना बड़ा दिल है कि सामिया फिर आके डॉक्टर ज़ी को उसे ये समझा कह रही रही थी होती है। तुम मुझे इस तरह के नाम दे दो, ये दे दो। मैं भी हैरान हुई थी। मैंने कहा वॉव! और मतलब फिर डॉक्टर ज़ी कहता है कि तो डॉक्टर वो ज़ी उसे इतनी समझा रही है। इतनी अना कि मैं तो उससे बात नहीं करूँगा। मैं एक सेइंग है वो कहते हैं ना कि अल्लाह माफ़ कर देता है, इंसान माफ़ नहीं करता। तो यहाँ पे वही फिट होती है कि ये उसका इतना बड़ा दिल है कि उसके बारे में इतनी बातें की गई, ऐसे-ऐसे बोला गया और वो फिर खड़े होके उससे बात कर रही है और उसको समझा रही है कि तुम परेशान थे 2-3 दिन से मैं देख रही थी तुम थोड़ा स्ट्रेस में हो और ये हो, वो हो। ओह! मतलब कि हैरानी हुई मुझे कि यार इतना बड़ा दिल बहुत कम लोगों का होता है वो और इस एज के अंदर बड़ी यंग एज है, इस एज में तो बंदा का वैसे ही बड़ा जोश होता है, बड़ा गुस्सा होता है उसमें। तो बाकी खैर यही था कि हाँ, गेम कि अब आप उसके बाद गेम आती है और गेम में और गेम ऑलरेडी में लेकिन मुझे ये अफ़सोस भी हुआ कि सामिया को अनसेफ कर दिया गया, उसको एक चांस देना चाहिए था। कहीं से थोड़ा-सा उसके साथ लीनिएंट देखिए होनी मैं चाहिए था। थिंग इज़ कि नहीं, अगर आप फेयरनेस की बात करें ना, तो फिर वो तब तक सही था जब तक वो कोई और रूल ब्रेक ना करती। जैसे डॉक्टर ज़ी ने रूल ब्रेक किया, वैसे ही सामिया ने भी रूल ब्रेक किया। नो डाउट कि दोनों उससे बहुत ज़्यादा आगे क्रॉस कर ली, लेकिन जो एक क्लियर कट चीज़ थी, वो यही थी कि भई आप वहाँ नहीं जाएँगी। किसी को इजाज़त नहीं है कि वो बादशाह सलामत के हाँ, रूम नहीं में है। जा सके। ये वो चीज़ है जो मतलब एक अंडरस्टूड है कि नोबडी इज़ बिल्कुल। अलाउड। तो अगर उसने वॉकआउट करना था, उसको गुस्सा आ रहा था, वो वार्डरोब में चली जाती, कहीं भी जा सकती थी, वो बाहर चली जाती। वॉक अवे करना था ना, तो आप कहीं भी चल जाते हैं, लेकिन वॉकआउट करना था। आपको लास्ट सीज़न याद है? हुँ, जब माहम की लड़ाई हुई थी। वो जाके जो स्टोर रूम वाला एरिया हर जगह पे जाके जिसने कहा था दरवाज़ा खोलें मुझे बाहर निकालें। हाँ, सही है। तो उसके बाद जो है ना, ये उधर जाना और तब बादशाह सलामत ने कहा भी कि आप इस रूम में नहीं आ सकती। तो तब भी वो जाने को तैयार नहीं थी। तो दिस इज़ आई वुड से देखो बादशाह सलामत जिस पोज़ीशन पे हैं, ऑब्वियसली उनके लिए सब कंटेस्टेंट्स बराबर हैं, तो उन्होंने फेयर खेलना है। अगर वो ये चीज़ ना करते, तो फिर ये एतराज़ आता कि भई उसने भी तो रूल तोड़ा है, वो क्यों गई है उधर? और फिर और भी बादशाह सलामत ने उसको समझाया कि भई जब आप खुद अपनी पर्सनल चीज़ों को इस घर में डिस्कस करोगे ना, जो चीज़ें बाहर थी, आप खुद इधर डिस्कस करोगे तो यू जस्ट लाइक इनवाइटिंग अदर्स कि वो आके और बस इनको आपके इनको ये फीस्ट लगता एन्जॉय है करें। और इनको ये लगता है, हमें भी ये लगता था कि अगर आप बाइक उतार के वॉशरूम जाओगे और वॉशरूम का जो अंदर एरिया बना हुआ है, जो बेसिन वाली साइड होती है उस साइड पे अगर वहाँ खड़े होके आप सिर्फ़ बातें करोगे और कोई सुनेगा नहीं,
तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है कि आपने माइक उतारा हुआ है, क्योंकि दे हैव बूम माइक्स, जो बूम माइक्स बड़े सेंसिटिव माइक्स होते हैं, वो वार्डरोब एरिया के अंदर लगाए होते हैं। और मेबी इस बार शायद वॉशरूम के साइड पे भी कहीं पे उन्होंने हिडन माइक लगाया हो, लेकिन जो बूम माइक है वो इतना सेंसिटिव माइक होता है कि आप कोई भी वॉशरूम में बात करते हो, जब आवाज़ गूंजती है, तो सारी ये बातें जो हैं, जो सारी आवाज़ें हैं, वो उस बूम माइक में जाती हैं। और वो उनके पास सुनने के बहुत तरीके हैं। मुझे बाद में हैरानी हुई थी कि जो हमारी डिस्कशन होती थी वॉशरूम के अंदर, वो तमाशा वालों को, टीम को सब बातें पता थी। एक-एक बात उन्होंने हमें बताई कि यार तुम लोग ये डिस्कशन भी करते थे ये, तो वो उनको पता थी। और ये इनकी भूल है, ये समझ रहे हैं कि बादशाह सलामत वगैरह कुछ सुनेंगे नहीं, बादशाह सलामत को सब पता है कि वॉशरूम में क्या बातें हो रही होती हैं। हुँ। और अभी तो वो उसपे सेंसर लगा देते हैं, वो अनकट में भी नहीं बताते, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं, वो बड़ा हल्का हाथ रखते हैं अभी। तो बाकी मुझे एक पूरे उसमें एक खुशी हुई आज कि टास्क के अंदर बबरिक भाई और साकिब भाई सेफ हो गए। मैं जो चाहता था कि जो 2 लोग सेफ हो जाएँ, वो एक साथ सेफ हो गए। तो मुझे खुशी इस बात की, अच्छा टास्क खेले। टास्क अच्छा था, मुश्किल टास्क था, ये आसान टास्क नहीं था, क्योंकि टीम वर्क था इसमें, दोनों का था। अगर एक बंदे ने भी गलत किया तो वो हार जाएगा। इसरा ने भी अच्छा खेला, और साथ में राबिया ने अच्छा खेला। हुँ। तो लेकिन फसी और सैरिश की टेक्निक बहुत अच्छी थी, जो उन्होंने नई टेक्निक नहीं, लेकर आए थे। नहीं, ये ऐसा कभी नहीं हो सकता था, ऐसा कभी नहीं हो सकता था, क्योंकि इसका एक रूल है कि जब भी आप उसको स्लाइड करोगे बॉल को, आप जितनी स्पीड से भी कर लोगे, हुँ, बॉल रोल होती है। जब क्योंकि अगर आप इतने प्रिसिजन से या इतनी टेक्निक से तो नहीं करोगे कि दोनों बिल्कुल ही सेम टाइम पे एक स्पीड के साथ चलेंगे। ठीक है? जो जो भी ये टेक्निक कर रहा था, उसको ये होना चाहिए था कि दोनों की फोर्स और दोनों की स्पीड जब तक मैच नहीं होगी, तब तक वो बॉल बिल्कुल सीधी नहीं जाएगी। हुँ, तो उस बॉल को डालने के लिए दोनों को सब चीज़ें मैच करनी चाहिए थी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो वो जितना भी फोर्स लगा के कर रहे थे, तो वो बाहर ही जानी थी, क्योंकि बॉल जब लोहे की रॉड है, वो जो जिस पे आप कर रहे हो, तो लोहे की बॉल है, राउंड बॉल है, वो स्लाइड करेगी उस पे जब भी आप स्पीड से करोगे, तो वो बाहर ही जाएगी। बहुत है कि उसके अंदर पता नहीं कितने, मतलब कि 1% 0.5 या 0.0001% चांस होगा कि वो उसमें चली जाए। लेकिन वो जो समझ रहे थे, उनकी टेक्निक थी, टेक्निक यही थी जो बट कि आई थिंक दे हैव ट्राइड टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। हाँ, वो फिर मार ही देते उसको गोल्फ की तरह। हाँ, गोल्फ की तरह मार ही देते, वो डायरेक्ट फेंक देते। लेकिन अगर थोड़ी-सी प्रिसिजन अलाइन्ड हो जाती ना, सिंक हो जाती, 2 तो ये लोग हो भी 2 सकता लोग था। अलग, दोनों की फोर्सेस अलग, दोनों की स्पीड अलग, दोनों के एक आगे चल रहा होगा कभी, क्योंकि स्पीड में जब जाते हो, एक आगे, तो बॉल जब हल्की सी भी यूँ करके, वो थोड़ा टेढ़ा हुआ डंडा, डंडा यूँ है, हल्का सा भी यूँ हुआ, तो वो स्लाइड तो करेगी ना बॉल। तो कभी भी सेंटर, उसके लिए आपको बिल्कुल यूँ रखना पड़ेगा, और बिल्कुल बॉल सेंटर में होनी चाहिए, जो होल वाले जहाँ पे उसकी सीध में। तो दोनों को यूँ लेके जाना पड़ेगा। जहाँ से भी अगर यूँ हुआ तो वो बॉल गई। तो यही हो रहा था वहाँ पे। तो यही यही था पूरा दिन का। यार बादशाह सलामत का अच्छा लगा कि बादशाह ने आके सही क्लास ली है, और ये बनती थी क्लास। हुँ, और मैं फिर से ये कहूँगा कि मुझे बहुत खुशी हुई यासिर, कुबरा, कुबरा और बेसन। मीसम के बोलने में। बहुत खुशी हुई मुझे, और कुबरा ने तो बहुत अच्छा स्टैंड लिया, और यासिर ने भी बहुत अच्छा स्टैंड लिया। मुझे बहुत खुशी हुई हुँ, बिल्कुल, क्योंकि कि, यही डिफाइनिंग मोमेंट्स होते हैं, और अब जिसमें आप लड़कों को और हुँ, घर वालों को पता चल गया कि बादशाह कभी भी आ सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं। हाँ, वो एक सरप्राइज़ था वैसे, जिस तरह से वो आए ना अंदर एंटर हुए, और दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग। राबिया को मैं बहुत सेंसिबल लड़की समझता हूँ, बहुत पढ़ी-लिखी लड़की है, तमीज़ वाली लड़की है, फैमिली वाली लड़की है, तो राबिया को भी स्टैंड लेना चाहिए था। वो जिस तरह से कही थी, सबसे पहले मैंने राबिया से डिस्कस किया था, लेकिन राबिया को भी मैंने देखा नहीं, राबिया बहुत ने नहीं सारी बताया, जगहों बादशाह ने कहा, लेकिन राबिया ने नहीं बताया। उसने नहीं बताया, लेकिन बहुत सारी जगहों पे वो बैठ के उसने मतलब प्लॉटिंग तो की, वो अगेंस्ट तो बोली सामिया के। देखिए, वो बोल घर के अंदर जो चीज़ें हैं, उन पे बोलना अलग है,
पर्सनल लाइफ़ में बोलना अलग है। तो घर पे आप जो भी बोलो, घर के अंदर जो जो इंसान घर के अंदर वो चीज़ कर रहा है ना, आप उस पे बात करो, आप खुल के बात करो, वो आपका राइट है और वो वही तो गेम है। हुँ। ठीक है? स्ट्रैटेजीज़ बनाना, ये एक-दूसरे की अलायंसेस जो है उसको ब्रेक करना, ठीक है? अपनी एक टीम बनाना, अपने इर्द-गिर्द लोगों को जमा करना, यही तो एक गेम है कि मुश्किल वक़्त में मेरा साथ दें ये लोग या क्योंकि इंडिविजुअल वाला गेम आप नहीं कर सकते। आप सिर्फ़ ये कहोगे मैं अकेले ही पूरे 7 हफ़्ते खेल के चला जाऊँगा या चला जाऊँगी, नहीं हो सकता। तो आपकी स्ट्रैटेजीज़ चेंज होनी चाहिए, लेकिन वो घर के अंदर जो हो रहा है उसके ऊपर। हुँ। तो राबिया ने घर के बाहर कभी बात नहीं की, ये उसकी है और लेकिन मैं चाहता था कि आज वो स्टैंड लेती क्योंकि मैं जितना राबिया को जानता हूँ और तो राबिया ऐसी है कि राबिया बहुत, बहुत तमीज़ वाली अच्छा बंदी मुझे है। बताएँ सैरिश क्या कर रही हैं? सैरिश क्या कर रही है? सैरिश को मैंने अनकट में देखा था, सैरिश फसी से नाराज़ हुई हुई है और सैरिश फसी से नहीं, फसी सैरिश से नाराज़ हुआ हुआ है। जो मैंने अनकट में देखा, दोनों लेटे होते हैं बीन बैग पे नीचे। जिधर वो कहते हैं मेसम के बारे में कि वो ऐसी लगती हैं नहीं, जैसे नहीं, नहीं, इजिप्ट नहीं, की नहीं, मम्मी हो। ये अनकट के अंदर था। तो अच्छा वैसे वो अभी एक नहीं, कमेंट्स नहीं, देखी थी कि जिसमें अनकट वो में कह रहे था थे कि मुझे वो ऐसा लगता है मेसम जो है ना वो इजिप्ट की मम्मी है। वो वो भी गलत बात थी। फसी जो है ना चले ठीक है वो फन में उसने बोल दिया लेकिन लेकिन फसी जो है वो लेकिन मुझे अंदर जो बिल्कुल बैग्स हैं सैरिश नहीं मुझे सैरिश की हाँ, गेम नहीं समझ आ रही। मैंने वो व्हाट देखा इज़ शी अनकट तो डूइंग? जिसके अंदर मतलब शी फसी इज़ जो है नॉट फसी जो है वो बैग पे मतलब लेटा होता है अंदर आपने ही के सिर्फ़ साइड पे। किसी एक के साथ तो नहीं रखना ना। आपका बाकी तो घर में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, आपका उससे कोई लेना-देना नहीं है। नहीं, वो अंदर बैठे होते हैं, नीचे जो बैग नीचे बैठने वाली जगह है वहाँ पे दोनों लेटे होते हैं। तो वो कह रही होती है कि फसी को वोट दें, ये वो, तो फसी अपने मुँह पे कैप रख लेता है, तो कैप हटाती है, कहती तुम अभी भी नाराज़ हो? तो वो अपनी नाराज़गी शो करता है कि नहीं तुम किंग हसन के पास चली जाओ, हसन जो है ना, तो ये तो वो कहती है कि हाँ, तो वो मेरा ज़्यादा ख़्याल रखता है, तुम मेरा ख़्याल नहीं रखते हो। मैं कल भूखी थी, तुम टेबल पे थी, तुमने मुझसे पूछा भी नहीं कि मैंने खाना खाया कि नहीं, जबकि मैं साथ बैठी हुई थी। मुझसे हसन ने पूछा कि हसन कह रहा था कि मैं अपना खाना नहीं खाता, तुम मेरा खाना खा लो, मैं भूखा रह लूँगा कल तक। तो मैं वो कर लूँगा पेनल्टी वग़ैरह भी, तो मेरा खाना खा लो, तो तुमने नहीं पूछा तो कहता है कि भाई तुम मेरे साथ तो नहीं बैठी थी, मुझे क्या पता चलेगा कि कहती है नहीं वो बहुत केयरिंग है, हसन जो है वो मेरा बहुत ख़्याल रखता है, तो यही बातें चल रही हैं। बाकी एपिसोड के अंदर गेम के अंदर भी कोई इंटरेस्ट नहीं कि बस हो हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं। अभी तो वही इनके ना पास मुझे फिज़िकल ऐसा लग टास्क रहा है नहीं आए। वही ना मैं यही तो कह रही हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे घर में क्या हो रहा है, नहीं नो अभी तक तो कंसर्न। अगर वो बहुत ऐसे ही फिज़िकल करती टास्क नहीं रहेंगी आए। अगर वो हाँ, ऐसे ही करती रहेंगी तो फिर उनका हाल भी वही होगा जो ईमान जी का हुआ। मुझे यही है कि अभी तो फिज़िकल टास्क नहीं आए इनके। जिस दिन फिज़िकल टास्क आने लग गए, खतरनाक वाले फिज़िकल टास्क जैसे हमारी बारी में बाकी सीज़न में भी थे, उस दिन इनका क्या होगा? ये तो सब गिव अप करके चले जाएँगे। हुँ। मुझे तो लगता है सिर्फ़ 2-3 लोग ही हैं जो कि कॉम्पिटिटिव जैसे ज़ेब है बबलिक भाई है, ये लोग ही खड़े होंगे एंड तक वहाँ पे वैसे मुझे और आज की गेम बहुत अच्छी लगी है। इट वाज़ हाँ, अ डिफरेंट इंटरेस्टिंग गेम, गेम थी। इंटरेस्टिंग थी। हमारी बारी में वो था जिसमें एक पुलिस ही थी, उसपे 2 हाँ, बंदों ने हाँ। एक ने बॉल फेंकनी थी और दूसरे ने उसको कैच करके उसको लेके आके होल पे, वही ना ये थोड़ी डिफरेंट थी, इंटरेस्टिंग थी। तो ये था पूरा इस दिन दफ़ा वैसे एक मैं बात है, इस दफ़ा दे ट्राई टू ब्रिंग डिफरेंट गेम्स और हाँ, इंटरेस्टिंग है गेम्स। क्योंकि लोग हमेशा कहते थे कि यार गेम्स चेंज करें, नई गेम्स लेके उसकी आएँ। रीज़न ये है ना कि वो क्योंकि इतना ज़्यादा वो अब हो गया हुआ था कि जब भी गेम आती थी हाँ, हमने पिछले सीज़न में देखी है, तो वो स्ट्रैटेजी वो सब कुछ, तो वो ईज़ी हो जाता था समझने में और करने में। जो कल गेम थी जिसके अंदर वो बॉल्स फेंक रहे थे बास्केट के अंदर और 2 लोग रोक रहे हाँ, थे। ये गेम हमने जब मैं एयर भाई की तरफ से गया था अल्टीमेट मुकाबला में, थाईलैंड हुँ, हम लोग गए थे। हुँ। तो वहाँ पे एक गेम थी कि उसके अंदर 2 टीम्स बनाई थी और वो बड़ी खतरनाक गेम थी। तो मैं और अब्दुल रज़ाक एक टीम के अंदर थे, हम लोगों ने ये रस्सी पकड़ी हुई थी और उसमें ना आगे ये जो छोटी थी ना बास्केट उसमें आगे लोहे की बास्केट थी बड़ी। एक तो उसका वेट था और वहाँ पे ना दूसरी टीम वालों ने आके एक-दूसरे की बास्केट में दूर से, करीब से भी नहीं, बड़ी काफ़ी फासला था, वहाँ से नारियल फेंकने थे। हाँ। तो ये वो नारियल से इतना हो गया था कि आखिर में रज़ाक भाई जो है, रज़ाक भाई ने कहा मैं छोड़ रहा हूँ, तो मैंने ना रस्सी को रैप किया था, हमें रैप करना अलाउ था। तो उन्होंने कहा था लेकिन इतना ज़्यादा ना कीजिएगा क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा होगा तो आप अगर बॉडी की हेल्प भी करेंगे तो पसलियाँ टूटने का खतरा होगा, आपकी रिब्स जो है। तो मैंने हाथ पे किया था तो वो रस्सी मेरे हाथ में घुस गई थी।
और वो मेरा ब्लीडिंग शुरू हो गई थी। वो अच्छा। इतना खतरनाक था, लेकिन ये वहीं से ही कॉन्सेप्ट लेके आए। कल मैंने जब वो गेम देखी तो मुझे वो गेम याद आ गई अपना वाला कि यार ये तो वहीं से लेके आए, टीम मुकाबला से लेके आए। लेकिन अच्छी गेम है, ये लेकिन मज़ेदार ख़ैर गेम थी। यहाँ पे एग्ज़ैक्टली। और आज भी जब पूछा ना पाचा सलामत ने कि भई हाँ जी, घर में क्या-क्या हो रहा है? रूल्स बताओ ज़रा। हमज़ा से पूछा, बबरिक बोला, फिर लैला जी जब बोली, उन्होंने कहा भई कुछ ऐसे अल्फ़ाज़ इस्तेमाल होते हैं, कुछ लोग इतनी गलत बातें करते हैं जो नहीं करनी चाहिए, और इस तरह की बाइसेंस। तो उसपे फिर बादशाह सलामत ने भी एक चीज़ पॉइंट आउट की लैला जी को कि आप भी बिल्कुल सही नहीं जा रही अगर आप कहें तो। आप जिस तरह से कल की गेम में आप एक नहीं, आज वर्ड, हाँ, वो एक के बारिश लिए थी। चीटिंग बोल रही, एक के लिए आप चीटिंग बोल रही हैं, तो दूसरे के लिए आप गलती बोल रही हैं। तो आप भी माने ना कि आप कहाँ पे नहीं, गलत थी। कहते आप इट वाज़ 22 नॉट थी। जस्ट नॉट द हाँ, चॉइस ऑफ द वर्ड, आपने इंटेंशनली की है, वो आपका अपना ग्रज उसमें नज़र आ रहा था जो वो कि कहते हैं आप बादशाह 22 थी सलामत। और हुँ। कहते हैं कि आप क्या बताएँगी, आपने खुद माइक नहीं पहना हुआ था, उन्होंने माइक नहीं पहना हुआ था। हाँ, वो पॉइंट आउट किया था बादशाह सलामत ने, और फिर जब वो ये कह रही थी ये ऐसे नहीं करते, बदतमीज़ियाँ करते हैं, भई फिर याद दिलाया है कि आपको अथॉरिटी दी है। कितने लोग, सिर्फ बबरे के अलावा कितने लोग, अगर आपकी कोई बात नहीं मान रहा, डालें ना वो जेलों में, तो क्यों नहीं भर रही वो हैं आप तो जेल? वो तो अपनी आप पर्सनल सबको ग्रज निकाला आप नहीं, था, नहीं। वो तो ग्रज और निकाला दूसरा, था उन लोगों आप ने। सबके साथ इतना यू आर ट्राइंग टू बी लाइक कि आप ऐसा शो कर रही हैं जैसे सब आपसे राज़ी रहें, सब आपको खुश, सब आपसे खुश रहें। आपने सबको खुश नहीं करना, आपने अपनी गेम खेलनी है और आपने अपना आप भी मनवाना है। ये नहीं हो सकता कि आप पूरी वज़ारत में हाँ, खैर, हाँ, उसके पास फेल जाएँ, उसके फेल पास जाएँ। फेल वज़ारत और फेल मुशीर, ठीक है? आज तो आज के बाद ये था। आज आज जो कुछ हुआ है उस पे, उसके बाद तो मैं यही कहूँगी, मतलब काफ़ी डिसअपॉइंट किया है मुझे। तो फेल वज़ारत, फेल मुशीर वज़ीर के साथ, और बस ये था। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। देखते रहें हमारे रिव्यूज़ और क्वेश्चंस पूछते रहें, और आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोग क्या समझते हैं कि आज जो ये जो लड़ाई हुई सामिया की और डॉक्टर ज़ी की, इसमें किसकी गलती थी? और बाकी जो लोग बोले और जो लोग नहीं बोले, उनके बारे में क्या आप लोग अपना फीडबैक देंगे? तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चंस हो आप लोगों के तो हमसे पूछने हो तो वो पूछिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूँगा, या फिर अपने नेक्स्ट रिव्यू के अंदर मैं उसका आंसर करूँगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू के साथ, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन।